चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है और वही मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें ध्यान दिया है। सर अब महाराष्ट्रात सर महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी सुरू आहे त्यानंतर आता तुम्ही दिल्लीत पोहोचलेला आहात. दिल्लीत काही बैठका होणार आहेत का किंवा कोणाशी चर्चा होणार आहेत का किंवा इथून नजर ठेवण्यात येणार आहेत का? नाही, इथे याचं माझं मुख्य कारण राष्ट्रपतीची निवडणूक आहे. महाराष्ट्रातली जो स्थिती आहे या स्थितीच्या संदर्भात इथं काही चर्चा करायला होणार नाही. महाराष्ट्राची स्थिती इथं आम्ही लोकांनी बसून ही कशी सुधार करून त्याचं होऊ शकते याचा निकाल आम्हाला तिथे घ्यायचा. तर शिवसेनेने वारंवार अल्टिमेटम देऊन सुद्धा जे आमदार बंडखोरी करून गुवाहाटीला गेलेत ते अद्यापही परतलेले नाहीयेत. त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण येते की सोमवारपासून महाराष्ट्रामध्ये भाजपा ऍक्टिव्ह होईल आणि एक गट स्थापन करून वेगळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जाईल. त्याबद्दल काय म्हणा? नाही, साधी गोष्ट बघितलं. So there you heard Sharad Pawar, NCP chief, of course, speaking on the presidential election. दिल्लीमध्ये सध्या गेलेले आहेत आणि राष्ट्रपती पदाच्या परिषदेच्या आमदारांवर सुद्धा खरं तर किंवा त्या मंत्र्यांवर विधान परिषदेतून जे आमदार येतात त्यांना जे मंत्री केलं जातं त्याच्यावर शिवसेनेच्या विधानसभेतल्या आमदारांची नाराजी ही होती, अगदी पहिल्यापासून होती. आणि अगदी परवा सुद्धा एकनाथ शिंदे यांनी एक पत्र लिहिलेलं होतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे संजय शिरसाट यांचं माझ्या मते ते पत्र होतं. त्याच्यात सुद्धा तो उल्लेख होता की कशा प्रकारे विधान परिषदेच्या आता निवडणुका झाल्या, राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा जे लोकांमधून निवडून न येणारे आहेत जसं की राज्यसभेचे आणि विधान परिषदेचे आमदार आणि खासदार त्यांची मतं गृहीत धरली जात होती. पण जे आम्ही जे ग्राउंड लेवलला काम करतो, तळागाळातल्या लोकांशी भेटतो, त्यांची मतं फारशी सर एक अशी चर्चा आहे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताएं. महाविकास आघाड़ी वैसी की वैसी आज तो हमारी अगर है अगर तो हमारा सहयोग है हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं. प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा चल रही है, डिमांड भी कर रहे हैं कुछ एमपी. तो क्या हो सकता है, मतलब कि रूल रख सकते हैं? सर एक किसी भी जीवन की मुझे मालूम नहीं, मगर जिन लोगों ने सब लगाव की वो लोग चाहते हैं कि यहाँ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं. किसी भी दिन आएगा तो इतनी मेहनत करके उन्होंने लोग इधर से उधर लेके गए, इसमें कैसे उनका काम हो जाएगी. और इसलिए मुझे मेरा अंदाज है, मुझे ऑथेंटिक मालूम नहीं. तीसरे दिन की संभावना व्यक्ति ने आए तो फिर चुनाव हो जाए. सर शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं आखिर किस बात पर नाराज है? क्योंकि कई बार उनको मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन मान क्यों नहीं रहे, आने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे मुंबई? इसके पीछे क्या कारण? आएंगे ना, आज या कल मालूम है उनको क्या क्या वायदे किए हैं, क्या क्या कमीशन किए, कितनी कमीशन फुलफिल किए है. और ये सब बात फिर शिंदे और जो मेंबर इसमें शामिल हुए उनसे ही होगा. हम लोगों को इसकी मजबूत नहीं. सर मेरा एक मिनट मेरा सवाल है. सर आपकी बातचीत हुई उद्धव ठाकरे जी से, वहाँ नंबर गेम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं. शिंदे साहब के पास, एकनाथ शिंदे के पास बहुत नंबर है, वो आके सरकार बना सकते हैं. तो कहाँ देरी हो रही है? अगर वो फैक्शन ग्रुप है, अलग ग्रुप अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास नंबर है एकनाथ शिंदे के पास दूसरी सरकार बनाने के लिए या नहीं? वो नंबर नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे पास नंबर है. हमें एक ही बात आश्चर्य रहता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों लगते,
वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर शुरू कर दो। सर एक सवाल और है, जो एमएलए गुवाहाटी में इस वक्त रुके हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अलग इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि एनसीपी के साथ हम नहीं रहना चाह रहे और कहीं ना कहीं वो एनसीपी को दोषी ठहरा रहे हैं। इसे आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी और के साथ अलायंस कर लेंगे, एनसीपी के साथ अलायंस तोड़ दीजिए। ढाई साल हाँ, जो शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं हाँ। वो एनसीपी के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई एनसीपी या अन्य पार्टी को कोई तकलीफ हुई नहीं, आगे क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका कहना सर है या कि- सगळ्यामागे भाजप कुठेतरी आहे असं तुम्हाला वाटतं का? कारण अशी सुद्धा चर्चा होते की हे सगळं भाजपनं आखलेलं एक षडयंत्र आहे. आणि कारण की असं जोडतोय अजून फडणवीस आणि शिंदेच्या बैठकी बडोदा सुरत दिल्लीमध्ये होत आहे अशी चर्चा आहे. तुम्हाला काय वाटतं सर? मला माहिती नाही त्याची, तर जी राज्य लोक निवडणुका निवडली एक गुजरात होतं आणि एक आसाम होतं. ये दोनोंही स्टेट या हुकूमत किसकी है? यहाँ भाजपची. हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम है, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के बाद आप जो कहते हैं ऐसी स्थिति हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है, शक्तिशाली पार्टी. पावरफुल नेशनल पार्टी। तो मेरे साथ लिस्ट है अभी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी देश में जो है इसमें CPM, CPI, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी। एनसीपी का समर्थन नहीं, CPM का नहीं, CPI का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नहीं, तो कौन सी रही नेशनल पार्टी? अच्छा सर, क्या ये संभावना है कि उद्धव ठाकरे के बदले कोई अगर उस बूथ से कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आता है तो उसको महाविकास अघाड़ी आप और कांग्रेस की पार्टी उसका समर्थन करेगी? अगर ऐसा है तो हमारी लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। सर उद्धव ठाकरे जी हमारी हमेशा कमिटमेंट शिवसेना को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को है। सर एक चर्चा मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से निकले और वो हर बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो बागियों का गुस्सा है वो उनके खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है या एनसीपी के खिलाफ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मगर ये जो बागी लोग हैं पिछले 2 साल हमारे साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। सर एक चर्चा ये गुस्सा हमारे ऊपर करने के कोई कारण नहीं। सर केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को गुवाहाटी में वाई सिक्योरिटी प्रदान की है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? और महाराष्ट्र में भी जो उनके घर है उनके घरों पे CRPF लगा दी है. इस निर्णय को किस तरह देखते हैं आप? मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट करा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो विधायक है उनके देशी जल पर कोई गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसलिए उनको जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पुलिस प्रोटेक्शन हमने दिया। सर हे सगळे आमदार गुवाहाटीला निघून गेलेले आहेत, त्यामुळे कुठेतरी महाराष्ट्रात आता चर्चा होते की ही सगळी मॅच फिक्सिंग आहे, याबद्दल शिवसेनेलाही माहिती असावी. राज पिक्चर है तो कहे के लिए हम ये सब बातें करते हैं। कौन अपनी शिवसेना की कौन छोड़ेगी? शिवसेना कहे के लिए अभी मेहनत करती है। आज मुंबई में 4 जगह पर शिवसेना के बड़े मीटिंग करेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी इनके सम्मेलन एग्रीमेंट हो गए। तो कहे के लिए तर या सगळ्यांचा शेवट नेमका काय होईल? कार्रवाई होने की बात कही जा रही है कि जिन जैसा उन्होंने काम किया है उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या अगर वो घर वापसी करते हैं, क्या वापस आते हैं तो सब कुछ समान हो जाएगा या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई का फैसला हमने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर रखा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद आज या कल जो हमारी फ्रंट है, तो फ्रंट की तरफ से स्पीकर साहब को कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी, जिससे कुछ न कुछ
सख्ती से कदम उठाएंगे। सर, मंत्रिमंडळामधून अजून काढलेलं नाहीये. सर, कितने लोगों के खिलाफ 16 मंत्रिपदाचा राजीनामा एक मिनट घेतलेला सर, नाहीये. सप्लीमेंट्री है सर। जो आप कह रहे हैं कि फ्रंट की तरफ से डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा, कितने विधायकों के खिलाफ? ये मुझे डिटेल मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है कि 16 या 14 ऐसा कुछ हुआ है। सर, एक अंतिम सवाल तो कि आप तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब अजीत पवार के सहयोग से वहां शपथ ग्रहण हो गया था, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, जिसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस घटनाक्रम से उबर पाएगी? आपको लगता है? अभी बात ऐसी है कि जब सरकार बनी तब कई मीडिया और अपोजिशन के लोग कहते थे कि 15 दिन का सरकार है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2.5 साल तक है। तो ऐसे आगे भी करना चाहिए। इसके लिए जो कर रहा है ये हम लोगों की जिम्मेदारी हम मिलकर कर रहे हैं। देखेंगे जब लोग वापिस आएंगे तो अंदाजा आएगा। सर, खबर है मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये. मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये. तो तुम्ही घ्यायचा नाही. सर, महाविकास आघाडी तुमच्यामुळे स्थापन झालेली आहे. सर, खबर है मुख्यमंत्र्यांचा आहे तो घेतील. आज मुख्य उद्या घेतील, काहीतरी घेतील. सर, संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि संजय राउत ने कि यदि सभी बागी एम्बुलेंस 24 घंटे के अंदर लौट कर आते हैं तो हम लोग गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार हैं। लेकिन एनसीपी की तरफ से आपने अभी अभी कहा कि हम लोग उद्धव ठाकरे को यानी कि शिवसेना को पूरी तरह से समर्थन देंगे एंड तक। बात ऐसी है कि वादी विभाग ने ये सोचे किया था कि हम उनसे नाराज हैं, तो इसलिए शायद ये स्टेटमेंट राहुल साहब ने किया होगा, ठीक है नाराज तो हम आ जाते हैं, अब तो फिर कोई वापसी था तो कोई आया नहीं, इसका हाल नहीं कहा। सर, महाराष्ट्रात राजकारणाचा स्तर ढासळतोय का? गुवाहाटी आज मूव हो रहे हैं, तो क्या रीजन है कि कुछ लगातार जो एमएलए बचे हुए 16 के आसपास वो भी गुवाहाटी की तरफ मूव हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ मूव? बहुत साल हो गए घूमते में जाते, वहाँ क्या एक्सेस करने क्या जादू है, ये उल्टा है। सर, महाराष्ट्रातलं राजकारण दिवसेंदिवस ढासळत चाललंय स्तर राजकारणाचा, आणि यासाठी नेमकं जबाबदार कोण आहे असं तुम्हाला काय वाटतं? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो स्तर आहे तो दिवसेंदिवस ढासळतो असं वाटतंय का? पॉईंट असं आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विधायक दुसऱ्या रस्त्याला जातात काही कागद नसताना, त्याचा अर्थ काही वेगळी आश्वासनं किंवा काही गोष्टींची पूर्तता ही केल्या असायची शक्यता आहे, अशी शंका लोकांना येते. तुमचा लोकशाही प्रणालीचा फ्लोर टेस्ट जब होगा तो समर्थन आपके पक्ष में आएगा सर। वो गणित कैसे है सर, जब 40 विधायक उधर हैं तो जब वो विधायक मुंबई आएंगे जब फ्लोर तक पहुंचेंगे तो हमें लगता है और शिवसेना के नेता लोगों को लगता है ये लोग वापिस आएंगे कि इनमें से कई लोग वेगा की अलग लाइन लेंगे, ऐसा उनका विश्वास। हा गट वेगळा इनकी पार्टी की ये इंटरनल बात है, उनको इंटरनल दावा मिलेगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि उन विधायकों को बंधक बना के रखा गया? अगर बंधक बना के रखा गया है तो क्या आप FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं किसी थाने में? वो शिवसेना उनके ये सब विधायक है, इस बारे में वो कुछ बातें के कुछ करना ये सोच है, शायद आज या कल कुछ कदम उठाएंगे। हा गट मुझे लगता है आज सावधान है। हा गट वेगळा विधानसभेत बसू शकतो का? म्हणजे वेगळा गट स्थापन करून त्यांचा कोणत्याही पक्षात मर्ज न होता तुमचा संसदीय प्रणालीचा अभ्यास काय सांगतो? बिहार से 2 सदस्यांचा एक डीसी आहे, व्यंकय्या नायडू साहेबांनी दिलेले आहे 2 गोष्टीसाठी. एक जनरल इंस्टीट्यूशन ये है कि जो व्हील दिया है वो हाउस में वायलेट किया तो इट अमाउंट टू एंटी डिफेक्शन. दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आज तक हम समझते थे कि व्हील देने के बाद हाउस में व्हील का वायलेशन किया तो ही इनके खिलाफ एक्शन हो सकती है. मगर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आया है कि पॉलिटिकल पार्टी के
विधायकों ने विधानसभा या पार्लियामेंट इसके बाहर भी कोई पार्टी के खिलाफ कदम उठाए स्टेटमेंट दे दिए तो उन्हें भी न्यूज अच्छा हो सकता है। इसके इस लाइन पर शिवसेना जाएगी। चिराग पासवानच्या बाबतीमध्ये असं घडलेलं नाहीये. चिराग पासवानच्या विरोधात जे 5 खासदार गेले त्यांचा एक वेगळा गट संसदेत बसतो असं बोलतात. मी सांगतो तसे डिसिजन व्यंकय्या नायडूंनी घेतलेला आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्यता आहे. सर एक जनरल ऑब्झर्वेशन, शिवसेना संघटनेमध्ये फूट झालेली आहे. उद्धव ठाकरेंना बाहेर काढून शिवसेना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चाललाय असं वाटतंय का? सिम्बॉल आणि नाव त्याच्यावर याच्याशीच रिलेटेड आणखीन क्वेश्चन आहे. जसं विचारलं की 2 गट बनून गेले तर एकनाथ शिंदे म्हणतात की आम्ही असली शिवसैनिक आहे. आणखी शिवसेना जे उद्धव ठाकरेचे आहे ते म्हणतात उद्धव ठाकरेंना बाहेर करायचा पण त्यावेळी त्याला काही पद्धत yesterday शिवसेना leadership had called their national committee meeting. It was attended by right from village level, block level, district level, state level, and other state representatives. And they have unanimously taken decision to authorize Mr. Uddhav Thackeray to take appropriate decision. They have unanimously taken decision. We fully support Mr. Uddhav Thackeray. So if this is happening, that means anybody might be trying to capture party, but they will not succeed. सर दिवसेंदिवस आमदारांचा जो आकडा आहे तो शिवसेनेतून कमी होताना पाहायला मिळत आहे. उदय सामंत हे सुद्धा काल नॉट रिचेबल झाले, आज गुवाहाटीला पोहोचतील अशी माहिती आहे. उद्धव ठाकरे यांना आपल्या आमदारांना रोखण्यामध्ये कुठेतरी अपयश येत आहे असं म्हणावं का? असं नाही. उद्धव ठाकरेंनी कामातून संबंधातून पक्षाच्या चौकशीतून त्यांची संवाद ठरलेली. याशिवाय अन्य काहीतरी जाहीरपेक्षा आकर्षक अशा गोष्टीचं प्रलोभन त्यांना लिहिलं असावं अशी शंकेला जागा. साधारण प्रलोभन म्हणजे साधारण प्रलोभन म्हणजे काय? प्रलोभन म्हणजे याला जोडून एक प्रश्न आहे की परसेप्शनचे आहे याच्यामध्ये की सरकार हे पूर्णपणे वीक झालेलं आहे किंवा शिवसेना ही म्हणजे उद्धव ठाकरेंची लिडरशिप ही लढाई अगदी जवळपास गमावल्याच्या स्थितीमध्ये असं परसेप्शन जे झालेलं आहे तर ते पाहता सरकार टिकेल. शिवसेना म्हणते शिवसेना शिवसैनिक या गोष्टी कधी गाजवेश करणार नाही. त्यांच्यामध्ये प्रचंड शक्ती, प्रचंड संघटन आणि आपल्या संघटनेच्यासाठी सगळे तितके कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी. आणि त्यामुळं जरी 40-50-60 लोकांनी काही वेगळी भूमिका घेतली असली तर त्याचा परिणाम संघटनेवर होणार नाही. सोशल मीडियावरती काही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाले, त्याच्यामध्ये आमदारांना काही पैसे दिल्याचं बोललं जाते. 50-50 कोटी ऑडिओ व्हायरल आहेत ते. त्याकडे कसं बघता तुम्ही प्रलोभनाबाबत? मला स्वतः दिसली माहिती. सर आज आजमगढ़ अखिलेश यादव अपनी सीट हार गए हैं, क्या इसका प्रभाव साइकोलॉजिकल राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जंग है और वो अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी जीत गई उसको? आज इलेक्शन में तो कोई जीतता है कोई हारता है. इसका एक रिजल्ट आ गया तो थोड़ी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई बहुत ऐसी. सर भगतसिंग कोश्यारींनी एक पत्र लिहिलेलं आहे DGPला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सिक्युरिटी विड्रॉ केली त्याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी बागी विधायकांना जे आहे ते शिवसेना विधायकच लिहिलेलं आहे. ॲड्रेस शिवसेना विधायक के तौर पर किया है. सर या सगळ्या धुमसचक्रीत विजय नेमका कुणाचा होईल, सत्याचा की प्रलोभनाचा? मला स्वतः वाटतं की आणखी उद्धव ठाकरेंचा विजय. थँक्यू सर.